जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर रीजनिंग के 3 से 4 या 2 से 3 की क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से भी हैं और बाद बाकी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैथ के क्वेश्चन अच्छे होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने जो आप सभी के पेपर में 4 तारीख को ये क्वेश्चन फंस सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन फटाफट आपसे पास पहुँचता रहे कोई भी क्लासेस का। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बताने हैं टोटल कुल प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और फ्रेंड्स इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। और जिसको प्रैक्टिस सेट खरीद रहा हो प्रैक्टिस सेट खरीद सकता है, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, नंबर भी दे रखा है 800 नंबर, तो डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के देख सकता है। अभी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो यार आपसे लोग जिसको भी एसएससी जीडी की, सिंपली एसएससी जीडी 2022 जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है ना एसएससी जीडी की, तो जिसको भी तैयारी करनी है एसएससी जीडी की दस्तक एकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिएगा। ठीक है, 5 या 6 तारीख से वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलेंगी। दस्तक एकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिए, आगे 10 बनेगा, दस्तक एकेडमी ACADEMY, दस्तक एकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिएगा। सिंपल तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैनल है एसएससी जीडी से संबंधित, स्पेशल एसएससी जीडी का ये जिस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो जाकर। अभी बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब कर रखे हैं, ठीक है। वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलेगी, सभी प्रकार की क्लासेस चलेंगी, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, 20-20 नंबर की सभी चीज़ें हो गई ना, उसी तरीके से यहाँ पर चलेगी और फैकल्टीज आएंगी, मैथ आपको अच्छे लेवल से पढ़ाई जाएगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देखिएगा। देखिए संख्या, देखिए दोस्तों संख्या यहाँ पर क्या दे रखा है 126 यानी कि 12602 की पावर 153 है कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कि इसके इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि संख्या लिख दे रहा हूँ 12602 की पावर है यहाँ पर 153, तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे, ध्यान से देखो। 12602 की पावर 153, ऐसे क्वेश्चन को सिंपल क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब भी पावर में आए तो क्या करते हैं, लास्ट के पावर में जो लास्ट के 2 अंक है इसमें 4 से डिवाइड लगा देते हैं। 4 से डिवाइड लगाओ कितना आएगा, 4 से डिवाइड लगाओ, शेष जो बचे वही इसकी पावर में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 एकम 4 बचा, क्या है यहाँ पर 1 बचा, हो गया 13, 4 3 12 बचा 1, तो यानी कि 12602 की पावर 1, इसको जितने बार भी मतलब के लिए 12602 की पावर 1 करोगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकाई अंक के स्थान पर दोस्तों 2 आएगा, राइट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ। ए वाला दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए, हमेशा याद रखना है आप सभी को, जो इकाई अंक मतलब कि जो ये 2 इकाई और दहाई अंक है ना, ये पावर में जो इकाई और दहाई अंक है इसी में 4 से डिवाइड लगाना, हमेशा याद रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये संख्या मान ले रहा हूँ मैं 1 2 5 4 3 2 1 7, ठीक, ऐसा है। इसकी पावर मान लिया मैंने 153 4 3, ठीक है, इतना मान लिया मैंने। अब क्या करना है, जैसे कि इतनी बड़ी संख्या है, इसका अब मुझे इकाई अंक निकालना है, ये नीचे वाली से है, ठीक है, इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। तो कैसे निकलेगा इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए 4 से सबसे पहले 4 से ये जो 2 अंक है ना, इकाई और दाही वाले जो ये 2 अंक है, इसी में 4 से डिवाइड लगाना, हमेशा याद रखिएगा। ये सभी छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, यहाँ पर पावर में 4 से डिवाइड लगाइएगा। 4 एकम 4 बचा 1, हो गया 13, 4 3 12 बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 125 43 217 की पावर में 1 करेंगे तो इकाई अंक इसकी पावर में 1 ही करेंगे तो इकाई अंक यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से समझ गए ना दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक में ही खाली 4 से डिवाइड लगाना है, याद रखिए, जो शेष बचेगा इसी की पावर हो जाएगा, तो बस इकाई अंक उसका निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। चलिए देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 2 वर्ष के लिए 7200 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पर दे रखा है 25.92 रुपये, ठीक है ना। प्रति वर्ष ब्याज की दर दोस्तों क्या होगी, परसेंट में दर होती है, याद रखिए 4%, 5%, 8% या 6%। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आप सबके बन सकता है।
ऐसे क्वेश्चन का सिंपल तरीका होता है, एक तरीका मैंने ट्रिक बनाया है, इसमें ट्रिक से ही सॉल्व होगा। तो जैसे साधारण ब्याज यानी एसआई और सीआई का अंतर जब भी दे रखा हो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अंतर को उतार लेंगे। 25.92 रुपये है, 2 वर्ष के लिए हो तो 2 बार 100 से गुणा कर देंगे, 2 बार 100 से गुणा करेंगे और नीचे दर से 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, दर यहाँ पर कितनी है पता नहीं तो यक्स है, फिर से यक्स है भाई, 2 बार गुणा हो गया दर से, x% इंटू x%। ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल आ कितना रहा, 7200 धनराशि आ रही 7200। जब भी यहाँ पर जैसे दर पूछी जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप सभी से धनराशि पूछ ली जाती तो यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर दर दे रखी होती, दर जैसे मान लिया यहाँ पर 6% होती तो 6 इंटू 6 कर देते, यहाँ पर जैसे इसको काटा पीटी करते तो 7200 निकल कर आ जाता। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो दर मुझे पता नहीं दे नहीं रखी तो दर मान लेंगे यक्स इंटू यक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 7200 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करके देख सकते हो 7200 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या है 100 से इधर एक बार गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना है 1 सेकेंड यार, जगह थोड़ी कम है इधर, हाँ अब ठीक है 7200 है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7200 इंटू एक्स स्क्वायर और इधर क्या आएगा, यहाँ पर देखो एक बार दशमलव हटाएंगे 2 अंक के बाद है तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2592 इंटू 100, एक ये वाला 100 बच रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको 18 से काटेंगे 18 चौक 72 होता है, 18 एकम 18 बचा कितना यहाँ पर 7 बचा हो गया 79, 18 चौक 72 बचा कितना यहाँ पर 7, फिर से 18 चौक 72, यक्स यहाँ पर आ गया 4 यक्स स्क्वायर बराबर 144। भाई यक्स स्क्वायर ये 4 ये, ठीक है, तो 4 यक्स स्क्वायर बराबर 144 के, 4 इंटू यक्स स्क्वायर बराबर 144 के है दोस्तों, निकाला है ना मैंने, अभी देख सकते हो। तो 4 से काटोगे इसको, सबसे पहले 4 थे 12 बचा 2 हो गया 24, 4 छंग 24, तो यक्स स्क्वायर बराबर 36 के है। तो यक्स बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 6% ही हो जाएगा, याद रखिए यही मुझे निकालना था दर। तो यहाँ पर दर निकलकर सिंपली आ चुकी है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर जैसे कि दर मान लेते हैं, यहाँ पर दर दे रखी होती है, मूलधन पूछा जाता है तो क्या करते हैं, तब भी वही सेम फंडा लगाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर 2592 2 वर्ष के लिए तो 2 बार 100 से गुणा करेंगे, 3 वर्ष के लिए तो 3 बार 100 से गुणा करते हैं, याद रखना, ये चीज़ें याद ही रखना है आप सभी को। अब यहाँ पर नीचे क्या करना है मुझे, दर जैसे मान लिया 6% दे रखी है तो 6 इंटू 6। अब मुझे निकालना है यहाँ पर मूलधन, मूलधन इसका पूछा जाएगा कितना है। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या मुझे, सबसे पहले यहाँ पर 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले 6 से काट लो, मतलब मान लिया मैं यहाँ पर नीचे 6 मतलब 6 36 है भाई, 2 से गुणा मतलब कि 6 इंटू 6 करोगे 6 36 आ जाएगा। अब 4 से इसको काटोगे, सबसे पहले 4 9 36, अब 4 से इसको काटोगे 25 बार में, अब 9 आ गया नीचे, ऊपर 25 है और इधर ये 25 92, 9 से काटेंगे इसको, 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचा कितना हो गया 79, 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, तो 25 इंटू 288 जैसे ही करोगे तो यहाँ पर 7200 आ जाएगा, 288 इंटू 25 करके देख सकते हो, 25 अट्ठे 200 के आ गया जीरो, यहाँ से लगा 20, अब 25 अट्ठे 200 और 20, 220 के जीरो हाथ से लगा 22, 25 दूना 50, 50 20 70 तो 72, यानी 7200 सिंपली आ चुका कि नहीं आ चुका। ठीक है, इसी तरीके से करना, याद रखिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है मगर आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए ना सभी, चलिए नहीं समझो तो एक बार फिर से देख। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 1/2 3/4 3/8 और 7/4 और 2/3 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको सबसे पहले यहाँ पर मध्य में निकालना, सबसे पहले इसको भिन्न को खत्म करना है, भिन्न को मुझे खत्म करना है, बीच वाली संख्या निकालनी, मतलब कि भिन्न खत्म करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले से एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 से कटेगा नहीं, 8 3 24, एलसीएम 24 आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 24 आ गया तो 24 से गुणा करेंगे, 24 से इधर गुणा करेंगे, इधर भी 24 से ही गुणा होगा और इधर भी दोस्तों 24 से ही गुणा होगा दोस्तों, इधर भी 24 से गुणा होगा। भिन्न खत्म करना है ना मुझे, तो हर वालों हर का एलसीएम लिया जाता है। फिर 8 24, 8 दूना 16, 4 छंग 24, 7 छंग 42, 8 त्रिका 24, 3 त्रिका 9, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, 2 से काटेंगे इधर 12। अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है,
सजाना सबसे पहले आरोही क्रम यानी कि छोटे से, सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 9 के बाद आ जाएगा 12, फिर दोस्तों आ जाएगा 16, फिर दोस्तों यहाँ पर 9, 12, 16, 18, 42। अब देखो यहाँ पर बीच वाली संख्या निकालने, 2 इधर से हट जाएंगी और 2 संख्याएं इधर से हट जाएंगी, बीच वाली संख्या बचेगी 16। ठीक है, 16 ये बच रही लास्ट वाली संख्या यानी कि 2/3 थी, 2/3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रखा है 2/3। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी में है, याद रखिएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे भिन्न निकालना है मुझे, सबसे पहले भिन्न वाली संख्या को चेंज करना है मुझे, मतलब कि बराबर संख्या में लाना, भिन्न खत्म करने के लिए हर वाले से एलसीएम ले लेते हैं, हर वालों का एलसीएम लेकर गुणा करते हैं, सिंपल तरीके से भिन्न खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही अवरोही याद रखना, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर ले जाना, ऐसा। ठीक है, ये है आरोही, ये क्या है, आरोही है दोस्तों। और जब भी अवरोही पूछे तो क्या करना होता है मुझे, अवरोही, अवरोही जैसे पूछे तो क्या करना होता है, तो यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर, ये है दोस्तों अवरोही, याद रखिए, अवरोही। ये चीजें याद ही रखना है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है, ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दे, शिक्षक का वजन शामिल हो जाए तो औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन कितना है दोस्तों, यदि शिक्षक का मतलब शिक्षक का वजन कितना है, यदि छात्रों की औसत मतलब की संख्या यहाँ पर कितनी 25 है, छात्रों की संख्या 25 है, तो सिंपल सा तरीका हम लोग लगाते हैं, संख्या इंटू औसत बराबर, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, संख्या इंटू औसत, संख्या के सामने संख्या लिखते हैं, औसत के सामने औसत लिखते हैं, बराबर में कुल। और सबसे पहले संख्या देख लो कितनी है, 25 छात्र थे ना, तो 25 संख्याएं हो गई। 25 छात्रों की औसत आयु कितनी थी, 45 थी, 45 आ जाएगी। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर कुल कैसे निकालना है, यहाँ पे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद देखो यहाँ पर गुणा करोगे तो 1125 आएगा दोस्तों। गुणा करके देख सकते हो एक बार, 1125 kg आ जाएगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, 1.5 kg बढ़ जाता है शिक्षक का वजन शामिल करने पर। शिक्षक तो 25 लड़के थे, एक और आ गया शिक्षक, तो हो गए 26 लोग। अब 1.5 kg बढ़ जाता है, तो यानी 45 एक 46, 46.5, 46.5। अब इसको जैसे यहाँ पर गुणा करोगे, टोटल निकालोगे, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1209 दोस्तों, करके देख सकते हो 1209 आ जाएगा, याद रखिए आप लोग। अब शिक्षक का वजन निकालना है तो मुझे यहाँ पर घटाना होगा, इधर इसका अंतर आ जाएगा 1 का, और दोस्तों इसका इधर अंतर आ जाएगा 84 का। तो याद रखिए शिक्षक का वजन 84 kg के हैं शिक्षक, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने होते हैं, याद रखिए। बहुत सारे वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। औसत के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हर प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 12 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सकता हो। उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है जो 12 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सकता हो। इसका फार्मूला सिंपल सा होता है, लंबाई यानी कि छड़ की लंबाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट में छड़ की लंबाई बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस तरीके से करते हैं। तो लंबाई यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई दे रखी 12, तो यानी 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी दोस्तों, चौड़ाई दे रखी 4 मीटर, 4 का स्क्वायर 4 को 16 हो जाता है। अब यहाँ पर ऊंचाई दोस्तों कितनी दे रखी, 3 मीटर दे रखी है, यानी कि 3 त्रिका 9, स्क्वायर में ना सभी, तो 3 त्रिका 9। अब इसको जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा दोस्तों 144 और 16 कितना होता है, 44, 6, 50, 10, 60 और 9, 69, यानी कि 169 आ जाता है दोस्तों जोड़ने पर। रूट में है ये 169 मीटर। अब इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे रूट से, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा, याद रखिए आप दोस्तों। तो 13 मीटर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाले में दे रखा है, इसलिए इसका दोस्तों राइट आंसर है 13 मीटर ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। छड़ की लंबाई यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, छड़ की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऐसे ही निकालना है, याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आप सभी के आ सकता है, इसीलिए करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन, ट्रेन से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनेगा। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 900 मीटर लंबी है दोस्तों एक रेलगाड़ी, 198 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 65 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई वो भी मीटर में ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। लंबाई को
मीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चाल बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय दोस्तों। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले चाल कितनी है, चाल है यहाँ पर 198 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, बोला है ना, क्वेश्चन में ही बोल देता है 198। अब यहाँ पर मीटर में मुझे आंसर लाना है, तो क्या करेंगे, 198 को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में ये दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। सबसे पहले 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। याद रखिए ये रूल होता है, इसलिए गुणा करना होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों गुणा कर दिया, तो भैया ये नियम है, पढ़ो पहले मैथ पढ़ो, ठीक है, ट्रेन चैप्टर पढ़ो तो समझ में आएगा ये सब चीज़ें। अब क्या करना है मुझे, दूरी कितनी दे रखी दोस्तों, दूरी यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर 900 मीटर। अब एक दूसरी दूरी पूछी गई मुझसे सुरंग की, जो कि सुरंग की पता नहीं, तो यक्स बटे यहाँ पर सेकंड कितना लग रहा है, 65 सेकंड का टाइमिंग लग रहा है, तो बटे 65। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 18 से सबसे पहले काटेंगे, 18 कम 18 बचा 1, फिर से 18 कम 18। अब 11 बचे 55, 55 इंटू 65 जैसे करेंगे, 55 इंटू 65 यहाँ आ जाएगा 900 प्लस यक्स बराबर 65 इंटू 55, 25 के 5, 25 के 5 हासिल लगा 2, 56 30 2 32, फिर उसके बाद में आएगा 325, फिर से आएगा 5 7 5 3। अब यहाँ पर है 900 प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यक्स बराबर 3575 माइनस 900 करेंगे, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 3575 माइनस 900, जैसे इसको घटाएंगे 2675 आ जाएगा। यक्स बराबर दोस्तों 2675 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों, 2675 मीटर। किस ऑप्शन में, 2675, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाले में। सबसे पहले फार्मूला याद रखना आपसे को, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। याद रखिए ये चीजें याद रखना होता है। तो दूरी मुझे निकालनी थी, दूरी यहाँ पर आ गई 2675 मीटर, सुरंग की दूरी आई है, याद रखिए। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितनी थी, ट्रेन कितनी लंबी, मतलब कि कितने मीटर लंबी थी, 900 मीटर लंबी थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है, आज मंगलवार है दोस्तों, आज मंगलवार है, 28 दिन पहले कौन सा वार होगा, यानी 28 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सिंपल सा पूछा जा रहा है। 28 दिन पहले, सबसे पहले यहाँ पर 28 दिन है, 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, 7 चौक 28, पूरा कट जाएगा, शेष दिन बचेगा 0। तो 0 दिन जब भी बचता है, तो यहाँ पर मंगलवार है, कितना भी 0 दिन बच जाए, कोई भी दिन हो यहाँ पर जब 0 बच रहा है शेष, तो यहाँ पर समझ लो वही दिन होगा, तो यानी कि मंगलवार ही आएगा। याद रखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जानबूझकर मैंने 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी ले लिए थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। चलिए करिए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं दोस्तों, वर्ग इसमें गिनकर बताना है आप लोगों को कितने वर्ग हैं। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन है 21 है, 20 है, 24 है या फिर 18 है। चलिए करिए इसको, सोचिए और करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो एक एक हम गिना देते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 वर्ग हो गए, 3 हो गए, खाली वाले ऐसे पहले स्टार्टिंग वाले गिन लो, जिससे ये सिंपल वाले गिन लो, जैसे सिंपल वाला है ना, इसे गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना सेम, तो सिंपल वाले तो 8 यहाँ पर हो चुके हैं। अब क्या करना है मुझे, अब करना देखो, ये एक मतलब कि चतुर्भुज के अंदर एक ये दे रखा है, और 9, फिर से गिनो 1, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितने हैं, ये 4 1 5 है टोटल, ठीक है। मतलब कि जब ऐसे होगा तो यहाँ पर दोस्तों 5 ही तो होंगे, 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा वाला 5, ठीक है, तो ये 5 होगा। तो यानी कि ऐसा एक ये दे रखा 5, एक ये 5 वाला दे रखा है 10, और एक ये वाला जो अंदर है, ठीक है, 10 1 11, तो 11 तो ये हो गए, 8 पहले थे, 1 सेकेंड, 8 पहले थे, 11 ये हो गए। अब और हैं, अभी और हैं दोस्तों। अब देखो इसके अंदर 1 सेकेंड, 11 8 कितने होते हैं, 19 होते हैं, और 2 अभी और हैं, यहाँ पर 21 है टोटल, ठीक, 19 तो हो गए हैं, 19 हो गए हैं, 2 अभी और हैं यहाँ पर। देखो ये ऐसे है यार, ये एक तो ये हो गया, ठीक, पूरा आ रहा लाइनिंग, बाहर वाली लाइनिंग देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है, एक ये हो गया,
चलिए एक ही हो गया। फिर दूसरा देखो ये ठीक हो गया एक ये। तो 19 2 21 दोस्तों, यहाँ पर टोटल 21 है। यहाँ पर क्या वर्ग, वर्ग कितने दोस्तों 21 वर्ग है, याद रखना आप लोगों को, गिना दिया है ना मैंने। चलिए भाई ये 5 5 हो गए, 5 ये 5 5 10, एक ये भी चला 11 11 ये हो गए। 11 के बाद यहाँ पर 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये दो बड़े वाले 20 और एक ये 21, टोटल 21 है, याद रखना है वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों। एक घड़ी को 16,401 रुपये के मूल्य में बेचने पर एक आदमी को 23% की दोस्तों हानि होती है। घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात करिए रुपए में। घड़ी का लागत मूल्य नहीं, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य जो होता है हानि परसेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य निकालना है मुझे। 23% की हानि है, कोई चीज़ 100% होती है, 23% जैसे इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 77%, याद रखिए 77% इस यही मूलधन के बराबर दे रखा है। तो इसके बराबर दे रखा है यहाँ पर 77%। तो 77% का मान कितना दे रखा है 16,401 ये दे रखा है। अब इसको काटा पीटी जैसे ही करोगे तो यहाँ पर काट लो, सबसे पहले 11 से काट लो, 11 7 77, 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ पर 5 हो गया कितना 54, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 5 6 4 10 हो गया 100, 11 9 99 बचा 11 एकम 11। अब 7 से इसको काटो, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 1 बराबर 213 क्या आ गया। अब यहाँ पर 100 बराबर निकालना है मुझे, तो 100 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 213 00, ठीक है 213 00। किस ऑप्शन में दे रखा है 213 00, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, याद रखिए, यानी 21,300 आ जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर, याद रखिए ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट में दे रखा है, क्वेश्चन है मैथ का, अंडर रूट में यहाँ पर दे रखा है सवाल। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये संख्या दे रखी है, यहाँ पर बाहर में 3 है 4 है 12/125 है, ये क्वेश्चन पूरा है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ प्लस होता है तो सभी को पता है, छोटा थोड़ा बहुत मैथ सीखे होगे तो ये सभी चीज़ें पता होगी, थोड़ा बहुत पढ़े होगे, ठीक है, साल 6 महीने पढ़े होगे तो सब चीज़ें पता होगी। 125 × 4, 125 चौको 500 होते हैं, प्लस 12 यानी 512, तो 512/125 इतना आ गया समझ में। चलिए इतना आ गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये बाहर क्यूब दे रखा है ना, अंडर रूट के बाहर कितना क्यूब है ये। अब यहाँ पर जैसे इसको निकालोगे 8 का ये क्यूब होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 8 × 64 8 512, और ये 5 का क्यूब होता है 125, तो 8/5 दोस्तों, तो ये आ चुका है। अब इसको और सिंपल करेंगे, 8/5 को काट देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 3/5, एक सही 3/5 दोस्तों आ गया, एक सही 3/5 किस ऑप्शन में, एक सही 3/5 दोस्तों ऑप्शन नंबर तो ए वाले में ही दिया रखा है, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कौन करेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाती है तथा 12 वर्ष में 18,000 रुपये हो जाती है, तो यह धनराशि दोस्तों ज्ञात करना है। क्या 8,000 है या फिर 10,000 है, 6,000 या फिर 9,000 है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 40 सेकेंड, 8 मिनट 45 सेकेंड। करिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मिश्र समानुपात का एक तरीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाल्टी का भाग है, मान लिया यहाँ पर बाल्टी है, या मान लिया पहले भाग है, ठीक। भाग कितना है 4/5 है, सॉरी 4/11 है, और टाइमिंग कितना लग रहा है, मिनट कितना लग रहा है, मिनट के लिए एम बना दिया मैंने, 5 मिनट का समय लग रहा है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर शेष बाल्टी को, शेष भाग एक तरीके का मतलब बोल सकते हो, ठीक। शेष भाग को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, यानी कितने मिनट का समय लगेगा। मान लिया समय तो पता नहीं, तो यक्स। अब यहाँ पर शेष इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 11 है टोटल, 11 में से 4 काम तो हो चुका है, 4 भाग भर दिया, बचा कितना यहाँ पर 7 भाग बचा है, 7/11, ठीक। अब 11 से तो 11 कैंसिल हो जाएगा, बराबर इधर
11 से 11 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्मगलिंग करते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करते हैं। यहाँ पर जैसे भाग है तो भाग इधर आ जाएगा, इधर वाला भाग की संख्या इधर आ जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, जो 4 है 4 आ जाएगा इस साइड इंटू एक्स। अब इधर आ जाएगा, ये 5 तो इधर रहेगा। अब इधर आ जाएगा 7, 7 इंटू 5, ऐसा करते हैं, याद रखिए। तो 7 पाना कितना हो जाता है 35, 4 एकम मतलब कि 4 यक्स यानी 4 एक्स, 35 बटे 4 आ जाएगा दोस्तों यक्स बराबर 4 अट्ठे 32, बचा कितना है यहाँ पर 32, 3 बचा 3 बटा 4। अब यहाँ पर ये इसको मिनट में मतलब कि मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज करना है, 60 से गुणा करेंगे। 4 से जैसे इसको काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 15 तय 45, 8 मिनट 45 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों, 8 मिनट 45 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों यहाँ पर शेष भाग को भरने में। भाई एक बाल्टी का भाग जो है 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है, शेष बाल्टी का भाग भरने में 8 मिनट 45 सेकेंड का टाइमिंग लगेगा दोस्तों। डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है, डी राइट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। दे रखे हैं 70 और 72। चलिए सबसे पहले करने की कोशिश कर, इसको राइट साइड से करते हैं, हमेशा लास्ट से करते हैं। यहाँ पर 36 है रूट में, इसको बाहर निकालेंगे 6 बचेगा। यहाँ पर प्लस का सिंबल दे रखा तो यहाँ पर जोड़ेगा, ठीक है। 250 में 6 जोड़ेगा 256 हो जाएगा। 256 यहाँ पर 16 का स्क्वायर होता है, याद रखिए 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 16 का स्क्वायर 16 आ गया बाहर निकल कर, 16 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। 1280 है 10 90 6 96, 1296 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 1296 दोस्तों 36 का स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखिए, स्क्वायर हमेशा याद रखो, ठीक है। 36 का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पर 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा भाई, 540 है 30, 570 6 76, 576 हो जाएगा दोस्तों। 576 ये 24 का स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखिए 576 24 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जैसे 4600 में जोड़ेंगे 24 तो 4624 हो जाएगा दोस्तों। 4624 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 4624 दोस्तों 68 का स्क्वायर होता है, हमेशा याद रखिए 4624 68 का स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। बी वाले में 68 दे रखा है, याद रखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, राइट साइड से आप लोगों को करना होता है, इधर से करना होता है। यहाँ पर अगर माइनस दे रखा होता तो घटाते इसमें, ठीक है। जैसे 36 आ गया तो यहाँ पर 6 घटा देते, 250 में 6 घटाते 244 बचता, इस तरीके से करना होता है। यहाँ पर प्लस था तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जोड़ा था मैंने तो जोड़ा, जैसे 256 हो गया, 256 16 का स्क्वायर होता है, और 16 आ गया यहाँ पर हो गया 1296। 1296 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 1296 दोस्तों 36 का स्क्वायर होता है, 36 50। अब 36 यहाँ पर जैसे जोड़ा मैंने तो 576 हो गया, 576 दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 24 बचा, 24 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4624 हो जाएगा, 4624 68 का स्क्वायर होता है। तो सभी चीज़ें याद करनी होंगी, स्क्वायर वर्ग क्यूब सभी चीज़ें याद करिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समझ गए ना सभी। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या बनना है। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मैनेज करिए आप लोग। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अन्य 8 की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात करें, 16 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष 14 वर्ष। चलिए इसको करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर 14 वर्ष है, तो 15 × 14 जैसे करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा। सबसे पहले उस फार्मूला लगा दो, संख्या मतलब कि औसत के मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए ना, तो यहाँ पर फार्मूला क्या था मैंने बताया, संख्या इंटू औसत बराबर कुल, संख्या इंटू औसत बराबर में कुल। दस्तक एकेडमी जाकर देख लो, जाकर औसत के क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से समझाया, पेन से लिख के बताएं। यूट्यूब पर सर्च करो 10 आगे बनाओ दस्तक एकेडमी सर्च करो, ACADEMY, ठीक है, वहाँ पर सही से समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सही से लिख नहीं रहा तो आप लोग यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे। दस्तक एकेडमी में मैथ के मैंने 10-12 वीडियो डाले, उसको जाकर जरूर देख लो आप लोग एक बार। संख्या इंटू औसत बराबर कुल, या फिर इसी चैनल पर देख लो, इसी चैनल पर भी मैंने वही वीडियो डाल दी है, ठीक है। संख्या इंटू औसत बराबर कुल, 15 छात्रों यानी 15 संख्याएं, 15 संख्याओं के औसत आयु यहाँ पर कितना है 14 वर्ष है। तो 15 × 14 जैसे करेंगे, 15 चौको 60 होता है, 0 हाथ से लगा 6, 15 कम 15 6 21 210 आ गया। अब यहाँ पर इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 छक्का दोस्तों हो जाएगा 90, 15 वर्ष। अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, अन्य 8 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर 13 वर्ष है। तो 13 × 65 53 38 57 13 8 104, 13 8 104। अब यहाँ पर मुझे करना है कि 8 6 14 ये हो गई, और ये 15वीं संख्या है, ये 15वीं संख्या है, ये 8 6 14 संख्या है। यहाँ पर 15वीं संख्या पूछी जा रही तो यहाँ पर घटा देंगे, इसका अंतर आ जाएगा 1 का। अब इधर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 190 4 194, 194 से जैसे यहाँ पर 210 घटेगा कितना बचेगा 194 6 210
यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी कि 1 बराबर 16 क्या आ जाएगा, याद रखिए 16 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो दोस्तों ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ष है, याद रखिए, समझ गए ना। संख्या इंटू औसत बराबर कुल से करना होता है, याद रखिए। यहाँ पर पूछा गया था 15वें छात्र की औसत आयु, तो यहाँ पर मैंने अंतर निकाला, दोनों का बराबर कर दिया। जैसे यहाँ पर पूछा सभी छात्रों की औसत आयु पूछता, तो यहाँ पर जोड़ देते सभी को, फिर बराबर करते। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छे रहे, और वीडियो शेयर हुआ, लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले, शेयर किए आप लोगों ने, तो वीडियो और भी मैथ की आएगी इसी तरीके से। थैंक यू, जय हिंद।